ગુજરાતમાં યુપીએસસી અને જીપીએસસીની તૈયારી કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વાસ લર્નિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર રજનીશસિંહ તોમરના પ્રેમભર્યા નમસ્કાર। મિત્રો, આજથી 2 દિવસ પહેલાં યુપીએસસી દ્વારા એક પોર્ટલ જારી કરવામાં આવ્યા છે જેનું નામ છે યુપીએસસી પ્રતિભા સેતુ। આ પોર્ટલના વિશે હું ગુજરાતના યુપીએસસીની તૈયારી કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓને માહિતી આપીશું આજે। અને આ પોર્ટલ એટલે યુપીએસસીમાં ફેલ પણ સરકારી નોકરી મળી શકે છે, આના ઉપર ચર્ચા કરીશ। સૌથી પહેલાં પ્રતિભા સેતુ પોર્ટલ શું છે? પ્રતિભા સેતુ પોર્ટલમાં નામ નોંધાયેલાથી શું સરકારી નોકરી મળી શકે અને આમાં શું ખામીઓ છે જે યુપીએસસીના મુખ્ય પરીક્ષાના પ્રશ્નમાં આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય, આના ઉપર હું ચર્ચા કરીશ। તો ચાલો દોસ્તો આગળ વધીએ। યુપીએસસીમાં ફેલ સરકારી નોકરી મળી શકે છે, જાનો प्रतिभा पोर्टल विषय। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास लर्निंग ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ कोर्स की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किया जाता है और वह उच्च गुणवत्ता युक्त कोर्स होता है। आज मैं 2 कोर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आज आप समझ करके उस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको 6 महीने बाद पता चलेगा। नहीं करते हैं, कहीं और चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और कोई दूसरे का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका भी पता आपको 6 महीने बाद चलेगा। आप अपने कैरियर के खुद सृजनकर्ता और विनाशक दोनों हैं। तो आपको ही तय करना है कि मैं अपने कैरियर का सृजन करूं या विनाश करूं। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। एनसीईआरटी ऑनलाइन बैच, क्योंकि सभी टीचर कहते हैं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कोई भी अपने ऐप में 1000 घंटा नहीं पढ़ाता है। विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ये QR कोड है और एनसीईआरटी ऑनलाइन बैच ये वाला फ़ोटो होगा, आप इसको ज्वाइन करिए। यूपीएससी हो, जीपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सभी के लिए ये लाभदायक है। इसमें इतिहास कक्षा 6 से 12 तक 215 वीडियो है, 225 घंटे का। भूगोल 6 से 12 तक 156 वीडियो है, 175 घंटे का। भारतीय राज्य व्यवस्था 6 से 12 तक 182 वीडियो है, 200 घंटे का। अर्थव्यवस्था 9 से 12 86 वीडियो है, 100 घंटे का। कला संस्कृति 11 12 29 वीडियो है, 35 घंटे का। विज्ञान 6 से 10 तक 151 वीडियो है, 175 घंटे का। और सोशलॉजी 11वीं 12वीं 27 वीडियो है, 35 घंटे का। कुल 846 वीडियो 945 घंटे हैं। ये मात्र 3999 में 1 साल के लिए आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसी तरह एक दूसरा कोर्स है जो यूपीएससी, जीपीएससी या बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख के किया गया है। यही मिलेगा आपको तस्वीर। ये पूरा सामान्य अध्ययन लिखा होगा। इसमें सामान्य विज्ञान जो है उसमें 175 जो है घंटे का क्लास है। कला संस्कृति में 35 घंटे का क्लास है। पर्यावरण 100 से अधिक घंटे का क्लास है। भूगोल 300 से अधिक घंटे का क्लास है। राज्य व्यवस्था 200 से अधिक घंटे का क्लास है। इतिहास, अर्थव्यवस्था, विज्ञान तीनों अभी चल रहा है
और इतिहास कम से कम 300 घंटे का होगा, और ये कुल मिला करके 12 से 1400 घंटे का क्लास है। 7999 में यूपीएससी का पूरा GS1 1 साल के लिए अवेलेबल है। आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ये QR स्कैनर है कोड, और आप जो है 6 महीने बाद एक बार देखिए कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। यूपीएससी के सवाल को कैसे आप चुटकी बजा के सॉल्व करते हैं, बिना कोई पेपर सॉल्व किए हुए आप डायरेक्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों आपके काम की बात करें। एक्चुअली इस सेतु के पहले ये भगवान बुद्ध के जरा मरण चक्र को बढ़िया से समझिएगा। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से आप शुरू करते हैं, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में अगर फेल हो गए तो फिर से फॉर्म भरे, इस तरह से भगवान बुद्ध के कहे हुए जरा मरण चक्र पर आप फंस जाते हैं। और एक विद्यार्थी एक ऐसे अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने वाले शिक्षक के शब्द जाल में फंस के 6 साल के बाद अपना कैरियर बर्बाद कर देता है। क्यों? प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। 6 साल बाद ये विद्यार्थी अपने को पाता है कि हम एक ही जगह अब चाहें तो अपने आप को एकोमोडेट कर सकते हैं, वो है इसी फील्ड का कोचिंग सेंटर। और फिर वही कोचिंग सेंटर में जो आपका शिक्षक था वो एक बार पढ़ाने समय आपके साथ जो है क्या कहते हैं आपका शोषण किया, जो पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाया। अब आपको कम पैसा दे करके और उसके बाद आपका फिर शोषण शुरू करेगा। इससे बचने के लिए ये प्रतिभा सेतु पोर्टल है। एक बार आंकड़ों को देखिए तब आगे आप डिस्कशन समझ पाएंगे। 2024 का आंकड़ा है कि प्रारंभिक परीक्षा में 13.4 लाख लोग बैठे थे, मुख्य परीक्षा 14,427 लोग दिए थे, इंटरव्यू 2,845 लोग, और सिलेक्शन खाली 1,009 लोगों का हुआ था। यानी 1,836 लोग इंटरव्यू में पहुंचने के बाद भी वो बेरोजगार ही रह गए या अगले ट्रायल के लिए तैयारी किए। 13 लाख में मात्र 1,000 आदमी सफल हो रहा है, तो अगर वो इस फील्ड में 6 साल दे देता है और उसके बाद अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कहीं रोजगार पाने के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। मैं जो बताया उसका ये प्रूफ है कि प्रेस नोट 2024 का ये देख लीजिए, 1,009 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 335 जनरल, 109 EWS, 318 OBC, 160 SC, 87 ST, टोटल 1,009। तो इसके बाद क्या होगा, तो आइए अब जाने और उसके बाद व्याख्या कि यूपीएससी प्रतिभा सेतु क्या है जो उनके पोर्टल पे लिखा है। यूपीएससी प्रतिभा सेतु को पहले आयोग की सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के रूप में जाना जाता था, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम। यह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्णय के अनुसरण में है कि यूपीएससी अपने वेबसाइट पर जो ये कह रहा है, जो नॉन रिकमेंडेड स्टूडेंट हैं जिनको कि नौकरी नहीं मिला, उनका विवरण प्रकाशित करता है 2018 से, और वो था संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा जो 2017 में कंबाइंड मेडिकल एग्जाम दिया था। तो इससे क्या होगा कि जो लड़का सरकार में डॉक्टर नहीं बन पाया तो उसको कोई क्या कहते हैं बड़े बड़े अपोलो टाइप के हॉस्पिटल वाले लेकर जाएंगे। अब दूसरा लाइन में वो ये बता रहे हैं यूपीएससी कि किन किन परीक्षाओं में ये अब लागू कर रहा है। उसमें तो पब्लिक डिस्क्लोजर था केवल कंबाइंड मेडिकल सर्विस के छात्रों के लिए। अब ये प्रतिभा सेतु पोर्टल में सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल CRPF,
वगैरह में जो बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, इंजीनियरिंग सेवा, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम, CDS इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, और कंबाइंड चिकित्सा सेवा मेडिकल सर्विस। NDA वगैरह को जो है इसमें नहीं रखा गया है, कारण 12वां का बच्चा है, अगर नहीं होगा तो कुछ और कर लेगा वो। यहाँ तो क्या है, 6 साल लगाने के बाद इसमें वो अपने आप को एक बेरोजगार की श्रेणी में पाता है। अब इसके लाभ तो काफ़ी हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि UPSC उम्मीदवार के लिए परीक्षा से आगे चमकने का दूसरा प्रवेश द्वार। मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA किया हुआ, BBA किया हुआ, MCA किया हुआ कोई लड़का अगर UPSC का परीक्षा दे रहा है, 2 बार से इंटरव्यू दिया लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब जब वो नौकरी खोजने जा रहा है तो उसको मेहनत करना पड़ रहा है। उसके जगह पर इस पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता, अब वह जो छात्र है जो बेरोजगार महसूस कर रहा है, दोनों के बीच जो है एक तरह से ये परिचय कराने का काम करेगा और छात्र को जॉब मिलेगा। लेकिन जरा एक बार नकारात्मक तरीके से समझिएगा कि इसमें जो लिखा गया है मेन, इसको समझिए और इसकी समस्या क्या है। कहता है कि इस योजना में मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर यूनिट, स्वायत्त निकाय, ऑटोनोमस बॉडी और निजी संगठनों को भी नॉन रिकमेंडेड इच्छुक उम्मीदवार का विवरण तक पहुंचने की अनुमति देती है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मंत्रालय, सार्वजनिक नौकरी उपक्रम और अगर सरकारी स्वायत्त निकाय है तो वहाँ पर नौकरी देने के लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है सरकार के द्वारा। वहाँ के गवर्नमेंट रूल में ये नहीं लिखा हुआ है कि UPSC में जो इंटरव्यू में फेल हो जाए उसको इंटरव्यू लेकर के आप नौकरी दे दीजिए। एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं, मान लीजिए वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय को सरकारी नौकर क्या चाहिए, एक तो IRS चाहिए, वो खुद UPSC से आ रहा है, फेल वाला को कैसे एकोमोडेट करेगा। अगर कोई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर है तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रेजुएट लेवल से आ रहा है। अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लर्क बनता है तो वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल से आ रहा है SSC के। अगर किसी को प्यून भी बनना है तो MTS परीक्षा है, मल्टी टास्क सर्विस। तो जब मंत्रालय के किसी भी पद के लिए क्लास 1-2 की भर्ती जो है UPSC कर रहा है, 3-4 की भर्ती SSC कर रहा है, तो इसके बाद वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत नॉन रिकमेंडेड छात्र को इस मंत्रालय या पब्लिक सेक्टर यूनिट या ऑटोनोमस जो निकाय है वहाँ पर नौकरी मिल जाएगा। कोई प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट रूल में चेंज करना पड़ेगा तब कुछ होगा। अब आइए प्राइवेट। तो प्राइवेट में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड के लड़के हैं, जो MCA किए हुए हैं, यानी जिनके पास या CA जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, उनके लिए तो चलिए एक अवसर जरूर है कि निजी संस्थान को जो व्यक्ति चाहिए वहाँ मैनेजमेंट करना मेन इम्पोर्टेंट होता है। इंजीनियरिंग तो पढ़ाई है तो एक उनको एक अच्छा मैनेजर मिल जाएगा तो वो जो है भर्ती कर लेंगे। लेकिन जो लड़का परंपरागत विषय पढ़ा है या आर्ट्स से BA किया है, उसके पास पकौड़ा तलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। एक अकाउंटेंट भी अगर किसी निजी कंपनी को चाहिए तो वो BCom वाला को ले लेगा जो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था और नहीं सेलेक्ट हुआ। अगर आप कहेंगे कि कोई निजी संस्थान में स्कूल कॉलेज रख लेगा, तो कॉलेज में तो प्राइवेट भी है तो भर्ती के लिए नेट होना चाहिए, स्कूल है तो टेट टाट जैसा परीक्षा होना चाहिए। तो या तो GR में चेंज करना होगा कि आइदर नेट और UPSC मेंस पास या इंटरव्यू फेल। उसी तरह आइदर टेट टाट
और यूपीएससी मेंस पास या इंटरव्यू फेल, रिटर्न पास या इंटरव्यू फेल, तब तो यहाँ लोगों को कोई फ़ायदा मिलेगा। और एक और बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पर मेरा सुझाव है, जो यूपीएससी गलती किया है वो ये, गलती कहने का मतलब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि जब मीटिंग में लोग बैठे हों तो छूट गया हो। अगर ये पूरी तरह से लागू हो भी जाए तो परीक्षा 13 लाख लोग दे रहे हैं और उनमें से अवसर केवल 1800 और लोगों को मिल रहा है। ये हिंदी में ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत साबित हो जाएगी। तो कम से कम यूपीएससी को ये रखना चाहिए, ये देखिए कि मुख्य परीक्षा में जितना लोग बैठा है कम से कम 14,000 का डेटा रखना चाहिए, जिससे कि इतना तो पता चल जाता लोगों को कि अरे चलो 13 लाख में थोड़ा धक्का लगाते हैं, पीटी भी पास हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और 13 लाख में 14,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन 1800 से 14,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तब बहुत बड़ा संख्या होता है, अमाउंट नहीं। तो 14,000 लोगों को यदि एकोमोडेट किया जाता तो हो सकता था कि इसका और अच्छा परिणाम आता। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप अगर यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुँचते हैं और फेल हो जाते हैं तो मुझे सरकारी नौकरी प्रतिभा सेतु पोर्टल के द्वारा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, सरकारी ऑफिस में करार आधारित नौकरी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी का तो सीधी भर्ती का ये है, या तो उसमें कोई चेंज करना होगा। और निजी संस्थानों में जिनके पास व्यावसायिक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, उनको लाभ होगा। और जो लोग परंपरागत कोर्स पढ़ करके यूपीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपना ये कार्यक्रम पूरा कर रहा हूँ। कल फिर नए विषय को लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।